तो इस वीडियो में हम रैपिड स्केचिंग करने वाले हैं। तो आपके पास जो भी पेपर और पेंसिल है उठा लें और मेरे साथ में स्केच करना स्टार्ट करें। तो हाँ, आप किसी भी पेंसिल ले सकते हो, किसी भी पेपर ले सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल जो आर्ट पेपर है 5 रुपये की वो यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं ईज़ेल पे कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर ईज़ेल नहीं है तो आप वैसे करके आपका जो बोर्ड है उसको वर्टिकली रख के स्केच करना स्टार्ट करें। तो चलिए सीधा पेपर पे चलते हैं। आप अगर ड्राइंग को लेके सीरियस हो, पैशनेट हो, तो अभी इसी वक्त मेरे साथ शुरू कर लो। तो मेन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसका नाम रैपिड स्केचिंग है, तो आपको रैपिडली करना पड़ेगा। मतलब मान के चलो कि 3 से 4 मिनट के अंदर एक एक स्केच को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम बगुला स्केचिंग करेंगे। तो बहुत सारे एंगल से इसको आज हम स्टडी करेंगे, स्केचिंग करेंगे, ठीक है, रैपिडली। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके पेंसिल को पकड़ा, तो यहाँ पे टिप को यूज़ करके आपको करना है। तो ये जो ऐसे करके मैं पेंसिल को पकड़ा हूँ, इसका एक नाम है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे बता सकते हो। तो स्केचिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं, या ऐसे करके क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब कि क्राइटेरियाज क्या क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। और साथ में आप ड्राइंग करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैपिडली चीज़ों को देख रहा हूँ, मतलब कि डिटेल्स तो एकदम नहीं देखना है आपको, और रैपिडली फ्लो में आपको ड्राइंग को करते जाना है। और हाँ, प्रोपोर्शन या जो लाइंस वगैरह है उसको ध्यान में रख के ऐसे करके करते जाना है। तो हाँ, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब कि वैल्यूज़, ये बाद में हैं, लेकिन उससे पहले लाइन को इम्प्रूव करना है। तो आपको ऐसे करके रैपिड स्केचिंग करते रहना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि आपको टाइम के अंदर एक एक स्केच को ख़त्म करना है। सेकंड है आपको लाइन क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, और डिटेल्स तो एकदम नहीं देखना है। और थर्ड जो है, प्रोपोर्शंस के ऊपर आपको ध्यान रख के रैपिडली आपको करना है। रैपिड स्केचिंग है इसीलिए आपको तो रैपिडली करना ही है। हाँ ठीक है, पहली बार आप अगर कर रहे हो तो 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत लो। जहाँ पे हो रहा है 5 मिनट के अंदर उतना ही करके छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, उसके लिए मैं ऐसे करके नॉर्मल से हैचिंग दे रहा हूँ, और टाइम के अंदर, ठीक है, एकदम से फोकस्ड होके आपको चीज़ों को करना है। बाहर की जो सारी चीज़ें हैं ना, डिस्ट्रैक्शन से, ये यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ आपको दिमाग से हटा देनी है। सिर्फ आपके ध्यान ड्राइंग के ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल हैचिंग दे रहा हूँ और टाइम के अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, डिटेल्स पे बिल्कुल घुसना मत, मतलब कि वो डिस्ट्रैक्शन है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हम रैपिड स्केचिंग कर रहे हैं। तो डिटेल्स तो आपको एकदम ही नहीं देखना है। तो मैं वैसे करके बहुत सारे ग्रिप्स, तो ये एक और एक ग्रिप है, मतलब इसका एक नाम है। तो इसको अगर आप जानते हो कि इस ग्रिप को ये कहते हैं, तो ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे नॉलेजेस है ना, ये चीज़ें आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। और रैपिड स्केचिंग जब आप करते हो, और वो भी अगर आप आउटडोर पे जब जाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है। एक तो हो गया है। सेकंड एक स्केच हम करेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो को देख के तो कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ जब आप लाइव करते हो ना, लाइव से ड्राइंग करते हो, तो लाइव और लाइव ये ऐसे करके खिचड़ी मत पका देना। दोनों आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो इसके बारे में और एक वीडियो पे बताएंगे, लाइव और लाइव ऐसे करके। तो यहाँ पे सेकंड जो है उस पर भी सेम चीज़ कि हम टाइम के अंदर करेंगे, लाइन को फोकस पे रखेंगे कि हाँ लाइन कैसा बन रहा है, लाइन का क्वालिटी। और थर्ड जो है वो है प्रोपोर्शन, मतलब इस टाइम के अंदर लाइन को सुधारते हुए प्रोपोर्शन कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसका ध्यान आपको रख के रैपिडली करते रहना है। और हाँ, यहाँ पे ऐसे करके मूव कर रहे हो और ईज़िल पे काम कर रहे हो, या ऐसे करके वर्टिकली रख के कर रहे हो, तो आपका जो लाइन क्वालिटी है ना, वो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं हर एक स्केचिंग को वैसे करके देख रहा हूँ कि रैपिडली कैसे इसको बनाया जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
बार बार फोकस करनी है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और वो करते 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 आपका एक फ्लो आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसे करके हताश नहीं होनी है कि नहीं हो रहा है, या डीमोटिवेटेड नहीं होनी है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत कहो, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो, करते रहो, बिल्कुल होगा। मैं भी किया हूँ, ऐसे करके इम्प्रूव होता रहा है और अब भी कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। तो यहाँ पे ये तो हो गया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि हैचिंग ऐड कर रहा हूँ। तो आप पहले एक ओवरऑल स्केच कर लो, करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि हाँ थोड़ा बहुत वैल्यूज़ भी स्टडी कर लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे, लेकिन डिटेल्स पे मैं नहीं घुस रहा हूँ। आपको डिटेल्स पे नहीं जाना है, ठीक है। तो रैपिड स्केचिंग जब आप करते हो ना, लाइव जब आप बनाते हो, तो तब वहाँ पे क्या होता है कि आप मानो कि आउटडोर पे गए हो, लैंडस्केप ड्राइंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आउटडोर पे आप क्या है कि तुरंत से कुछ चीज़ बना सकते हो, तुरंत से आप कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो खुद से। और एक चीज़ ये है कि आप जैसा चाहो हैंड को मूव कर पाओगे। मतलब क्या होता है कि आप जब खेलने जाते हो या वर्कआउट वगैरह करते हो, तब उससे पहले आपको वार्म अप, स्ट्रेचिंग ये क्यों करना है? ताकि आप फ्लो में चीज़ों को कर पाओ। तो हम जाएंगे थर्ड वाले में, ठीक है। और मेरे साथ साथ करते रहना, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ वैसे करके लाइन को खींचना है, वैसे करके लाइन को किसी जगह पे डार्क, किसी जगह पे लाइट, ऐसे करके छोड़ना है। ये अगर साथ साथ में करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप ऐसे करके वीडियो देख रहे हो, सिर्फ काम एक साथ में नहीं कर रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप वीडियो के साथ साथ बना रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे करके वीडियोस देख रहे हो सिर्फ, तो ये मत करो, इससे आपका कोई ड्राइंग स्किल इम्प्रूव नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड वाले जो चीज़ कर रहे थे, तो वो तो हो गया। थर्ड वाले पे भी सेम चीज़ कि रैपिडली मैं चीज़ों को देख रहा हूँ और देख के वैसे करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद से जब करोगे, ठीक है, तो वैसे करके आप जिस बर्ड को चाहो या कोई एनिमल्स आपको ऐसे करके स्टडी करनी है या स्केचिंग करनी है, तो वो बिल्कुल कर सकते हो। और हाँ, टाइम देना है, समझना है। और यहाँ पे तो हम बहुत सारे बगुले स्केचिंग करेंगे, लेकिन जब आप कर रहे हो ऐसे करके 2-3 बनाने के बाद या 4-5 बनाने के बाद आपका एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे करके इसका फीचर्स हैं, ये जो बर्ड हम बना रहे हैं या एनिमल बना रहे हैं, तो इस पे क्या है कि इसका फीचर्स ये है, ऐसे करके ये इसका गर्दन है या सिर हैं, जो भी चीज़ें हैं फीचर्स, मतलब कि बाकी के जो पैर वगैरह वैसे करके विंग्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से सोच पाओगे। तो तुरंत से 5-6 या 4-5 स्केचिंग करने के बाद, मतलब कि रेफरेंस फ़ोटो से देखने के बाद, आप खुद से इमेजिनेशन से बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो इमेजिनेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे। और ये चीज़ आप हर एक स्केचिंग के टाइम, हर एक ड्राइंग के टाइम आप ये अप्लाई करते रहना, तब जाके ये धीरे धीरे बनता जाएगा। तो जो टीचर्स हैं, मतलब ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, तो वो तुरंत से क्यों बना देते हैं या कैसे करके वो कर लेते हैं? मतलब कि वो कोई ड्राइंग कर रहे हैं, रेफरेंस फ़ोटो से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि वो तुरंत से कुछ इमेजिनेशन से बना दी। कैसे? तो वो पहले बहुत सारे स्केचेस कर चुके हैं, इसीलिए वो ऐसे करके सोच रहे हैं कि हाँ इस कंपोजिशन के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं ये ऐड किया जा सकता है। तो वो ऐसे करके इमेजिनेशन से बना देते हैं। मतलब इमेजिनेशन कोई अलग सी चीज़ नहीं है, वो बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए वहाँ से वो सोच के कर पाते हैं। तो इमेजिनेशन और ऐसे करके काल्पनिक जो चीज़ें हैं, आप ऐसा मत समझना कि वो एकदम से सपनों में आ जाएगा या एकदम से आप बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे प्रैक्टिसेस लगते हैं, उसके बाद जाके वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और वो आप यूज़ में ला सकते हो। ऐसे करके आप इमेजिनेशन से बना सकते हो। तो यहाँ पे और एक स्केच कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में बनाते जाओ और टाइम को, मतलब कि आप मेरे साथ कर रहे हो तो मैं टाइम के अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ पे कर रहे हो, तो वैसे करके आपको
टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ करो, साथ साथ में करोगे तो ग्रो तो बिल्कुल होगे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हर टाइम वीडियो देख के या हर टाइम ऐसे करके रेफरेंस फ़ोटो से नहीं, इमेजिनेशन से या खुद से एक खुद का रूटीन बनाना है। हर एक वीडियो पे मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो, चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाओगे या चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओगे। आप जब डिसिप्लिन हो जाते हो तब क्या होता है कि वो जो इम्प्रूवमेंट है ना वो आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए आप अगर ग्रो करना चाहते हो कि हाँ मेरा ड्राइंग स्किल इम्प्रूव हो, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मेरा स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो आपको बिल्कुल रैपिड स्केचिंग, वाटर कलर, ये 2 चीज़ें करते रहना है। डेली बेसिस पे अगर कर रहे हो तो वो तो बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रही है तो आप जितना हो पाए रैपिड स्केचिंग करो, ठीक है। डेली गोल ये रखो कि रैपिड स्केचिंग आपको करना ही है, मतलब 5-6 तो बिल्कुल। अगर आप 10-20 कर रहे हो तो वो बहुत सही है, मतलब आधा घंटा निकाल के आप जब स्केचिंग करते हो ना तो डेली बेसिस पे वो ट्रेंड होता रहता है। और स्केचिंग मतलब कि वैसे करके आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मैं बगुला स्केच कर रहा हूँ, तो वैसे करके मैं 3 दिन अगर कर लेता हूँ या 4 दिन 5 दिन 1-2 हफ्ता हो जाए तो बहुत सही है, लेकिन उतना जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 दिन ऐसे करके सिर्फ बगुला ही स्केच करना है, ठीक है। तो वो एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ बगुले की ये जो फीचर्स हैं ये सारी ऐसे होती है। इसका गर्दन अगर ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं बाएं, जिस साइड पे भी ये इसका गर्दन रहे या सिर रहे, वो ऐसे करके होता है। वो आप इमेजिनेशन से बना पाओगे। लेकिन जब आप ड्राइंग कर रहे हो ना या स्केचिंग कर रहे हो ना, तब क्या होता है कि आप डिटेल्स में घुस जाते हो। उससे आपको बच के रहना है। और हाँ, टाइम नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम आप ले रहे हो तो ठीक है, पहले पहले हो सकता है कि आप 5 मिनट में कर रहे हो या 10 मिनट पे भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे घटाते रहना है, ठीक है। और हाँ, खुद को रोकना है कि हाँ मैं इतना ही करूँगा, इसके बाद मैं नहीं करने वाला हूँ। सेकंड जो है, थर्ड जो है, फोर्थ है, ऐसे करके आपको आगे चलते रहना है। और हाँ, एक टाइमर अगर सेट कर लेते हो कि आधा घंटा के अंदर मुझे ये चीज़ कर लेना है या कर लेनी है, तो एक प्रेशर बना रहता है, तो वो प्रेशर को आपको जीना है, ठीक है। ड्राइंग का प्रोसेस आप जब जी रहे हो, वो एक्चुअल में आप आर्ट को सीख भी रहे हो और जी भी रहे हो। मतलब आर्ट को जीना है, ऐसे करके बिताना नहीं है। आर्ट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस जर्नी को आपको जीते रहना है, वो ड्राइंग को जीते रहना है, ठीक है। आप सारे के सारे आर्टिस्ट्स हों, लेकिन क्या है कि जो स्किल के मामले में है वो थोड़ा आगे पीछे है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जो भी ड्राइंग कर रहा है, जो भी आर्ट वर्क बना रहे हैं, वो सारे आर्टिस्ट्स हैं। बिगिनर आर्टिस्ट हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो धीरे धीरे स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। तब आप वैसे करके प्रोफेशनली जब जाओगे तो आर्टिस्ट। तो इसके लिए इतना ज़्यादा प्रेशर मत दो कि मैं आर्टिस्ट बन रहा हूँ, मुझे आर्टिस्ट बनना है, ये करना है, वो प्रेशर हो जाता है। आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो, जर्नी को देखो, जियो चीज़ों को, ठीक है। तो वैसे करके ये ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे और एक बनाएंगे। तो ऐसे करके 3-4 बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं, उसके बाद जाके हम इमेजिनेशन से एक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ कि ये जो बगुला है, ये यहाँ पे इस साइड पे दिख रहा है, मतलब बहुत सारे ऊपर नीचे ये दिखते हैं, तो कैसा लगता है वो मैं फील करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ वैसे करके मुझे टाइम के अंदर करना है और ऐसे करके लाइन को खींचना है। और हाँ, ऐसे करके जब आप करते हो ना, तो मन में एक सुकून सा फील होता है कि हाँ थोड़ा सही लग रहा है, या प्यार में जो होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अनुभव किया जा सकता है। ऐसे करके वर्ड्स भी लिमिटेड हो जाती है यहाँ पे, वर्ड से भी बयां नहीं किया जा सकता जो फील अंदर होता है। तो इसीलिए आप अगर ड्राइंग को लेके एकदम से बहुत पैशनेट हो या बहुत सीरियस हो, तो बिल्कुल करते रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ ही इम्प्रूव होता है। गलतियाँ करो,
ठीक है, सही हो रहा है, वो भी सही है, ठीक है, लेकिन चलो आगे बढ़ो। मतलब गिव अप आपको नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे करना है। और हाँ, साथ साथ में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर 8th स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 10th स्टैंडर्ड पे हो, हाँ, पढ़ाई की थोड़ा प्रेशर रहती है, तो उसको हटा के ड्राइंग को नहीं करना है। हर एक चीज़ को बैलेंस पे रख के करना है। और हाँ, डेली बेसिस पे आप ड्राइंग तो कर रहे हो, साथ साथ में तबीयत की ध्यान रखो। बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड मत करो। ये सारे के सारे चीज़ आपका जर्नी का पार्ट है। तो किसी चीज़ को स्किप करके ड्राइंग नहीं करना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इनिशियल स्टेज पे मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हैं। वैसे करके मुझे भी लगता था सिर्फ ड्राइंग बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई फेस्टिवल नहीं है, कहीं पे नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल लगता है वो ऐसा, लेकिन आप ड्राइंग पे फोकस रहो, कोई इशू नहीं। लेकिन बाकी के जो चीज़ें हैं वो भी आपको करते रहना है। उस चीज़ को मिस करोगे तो उससे जो आप सीख पाते थे तो वो मिस हो जाएगा। हर जगह से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो किसी चीज़ को स्किप करके ये नहीं करना है। तो यहाँ पे सेम थोड़ा हैचिंग वगैरह ये ऐसे करके ऐड कर रहा हूँ। तो हाँ, आप अगर टाइम के अंदर ऐसे करके कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हैचिंग या क्रॉस हैचिंग ऐसे दे के चीज़ों को 3D दिखाने के लिए थोड़ा ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा इमेजिनेशन से बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारे तो वैसे करके रेफरेंस फ़ोटो से बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर ये बगुला ऊपर की ओर देखता है तो कैसा दिखेगा। तो एक है कि इसका जो सिर है वो तो वैसे राउंड शेप में है, तो वैसे करके राउंड शेप में बना लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आँख हो सकता है, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हाँ, जब आप बहुत सारे स्केचेस कर लेते हो उसके बाद इमेजिनेशन से बनाते हो तो फीचर्स तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, मतलब प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हाँ, ये ऊपर की ओर अगर ऐसे दिखे तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप वैसे करके मेरे साथ में ऐसे करके इमेजिनेशन से यही चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं राइट हैंड साइड की ओर नहीं बनाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर बनाऊँगा, तो वो भी बना सकते हो। या और भी डायरेक्शंस हैं, उस साइड पे मैं बनाऊँगा तो वो भी बिल्कुल कर सकते हो। और हाँ, आप वैसे करके मेरे साथ साथ में स्केचिंग कर रहे हो या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, तो उसका एक छोटा सा फीडबैक आप कमेंट्स में बताते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, हम साथ में चीज़ों को कर रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, आप ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको अगर ग्रोथ मिलेगी या आप मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वो मैं तभी जान पाता हूँ जब आप कमेंट्स में बताते हो। और हाँ, ये जो स्केचिंग वगैरह आप करते हो या ड्राइंग प्रैक्टिस करते हो वीडियोस को देख के, तो उसका जो आर्ट वर्क है वो आप टाइम निकाल के कम्युनिटी पे जाके ऐसे करके पोस्ट करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ऐसे करके आप भी ड्राइंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे हो, तभी जाके ये वीडियो बनाने की मकसद पूरी होगी। आप अगर वैसे करके वीडियोस देख रहे हो, स्केच कर रहे हो, लेकिन पोस्ट नहीं कर रहे हो या बता नहीं रहे हो, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ ये टाइम निकाल के करना। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हैचिंग वगैरह मैं ऐड कर दिया हूँ, तो आप वैसे करके दे सकते हो। तो 4-5 वैसे करके हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। चलो थोड़ा वैसे करके नहीं, मतलब मुझे भी ये होता है कि ऐसे करके थोड़ा और भी ऐड करो और भी ऐड करो। ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक बना रहा हूँ। तो ये वैसे करके बगुला है, उसके बाद हम और भी बर्ड्स वगैरह हैं। और हाँ, आगे चल के हम पेन से भी बनाएंगे। तो आप साथ में करना चाहोगे तो वो वाले वीडियोस जब अपलोड होगा, मतलब जब करेंगे तो पेन से बनाएंगे। लेकिन आप अगर उससे पहले करना चाहते हो तो पेन से बना के पोस्ट कर देना कम्युनिटी पे कि हाँ, मैं ये कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्केचेस करे हैं, रैपिड स्केचिंग करे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम दूंगा। मतलब स्केच पे ना बहुत सारे
डिवाइड आप कर सकते हो। क्या है कि रैपिड स्केचिंग है, आपको फास्ट करनी है। जेस्चर ड्राइंग जब आप करते हो, जेस्चर प्रैक्टिस करते हो, तब आप 30 सेकेंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो रैपिड स्केचिंग के अंदर आ जाएगा। थोड़ा टाइम को अगर इंक्रीज किया जाए तो वो स्टडी की ओर जाती है। मतलब यहाँ पे आप 5 मिनट के अंदर कर रहे हो, ठीक है, 10 मिनट कर रहे हो, लेकिन 30 मिनट या ऐसे करके 1 घंटा 2 घंटा देख के स्केच कर रहे हो या ड्राइंग कर रहे हो, तो वो स्टडी की पार्ट हो जाएगी। मतलब वहाँ पे क्या होगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हो कि इसकी बनावटें कैसी हैं, ये लाइट कैसा है, प्रोपोर्शंस वगैरह सारी चीज़ वैसे करके आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा धीमा हो गया हूँ कि वैसे करके थोड़ा देख रहा हूँ कि ऐसे करके ये चीज़ें आ रही है यहाँ पे, तो ये मैं ऐसे ऐड करता जा रहा हूँ। लेकिन सिंपल चीज़ की मेरे दिमाग में ये है लाइन, प्रपोर्शन और वैल्यू। वैल्यू तो बाद में आएगा, लेकिन मैं लाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि कहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैं डार्क लाइन ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पे थोड़ा लाइट है वहाँ पे मैं लाइट लाइन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन पे मतलब कि वैल्यूज़ पे तो लाइट एंड डार्क है वो तो सही है, लेकिन लाइन पे भी जब आप ऐसे करके लाइट डार्क को ऐड करते हो ना, तब क्या होता है कि वो जो पिक्चर की मतलब कि वो जो ड्राइंग की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान पे रख के आपको ड्राइंग पे इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके वो दिखाई देगा और आप भी समझ पाओगे कि हाँ ड्राइंग तो इम्प्रूव हो रहा है बिल्कुल। और हाँ, बीच बीच में आपको वैसे करके देखना है कि आप जो ड्राइंग बना रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं। मतलब वैसे करके आगे झुक के ड्राइंग कर रहे हो तो थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाके टाइम के अंदर ये चीज़ करना है। तो हाँ, यहाँ पे मैं हैचिंग ऐड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। वैसे करके मैं देख रहा हूँ कि हाँ थोड़ा डिटेल्स ऐड करूँ, लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा दूँ तो ठीक है। चीट नहीं है, मतलब कि वैसे करके 5-6 अगर बना लो, इमेजिनेशन से 2-3 बना लो, तो उसके बाद वैसे करके आप खुद को दे सकते हो टाइम। मतलब ये आपके ऊपर है, आप कैसी चीज़ों को जीना चाहते हो, कैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हो। इस मोमेंट को, इस मोमेंट पे जो भी कहो जियो चीज़ों को। ठीक है, आर्ट को आपको जीनी है। ठीक है, ये पूरा जो जर्नी है ना, इसको आपको बिताना नहीं है, इसको जियो, अच्छे से जियो चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं आँख पे थोड़ा देख रहा हूँ कि वैसे करके ये है। और हाँ, आप इमेजिनेशन पे भी सेम चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो हम रेफरेंस फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इमेजिनेशन का जो चीज़ है, या सॉरी यहाँ पे ये जो रेफरेंस फ़ोटो है उसके हिसाब से हम डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। ऐसे करके थोड़ा लाइट एंड डार्क है, यहाँ पे ये वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, यही चीज़ आप इमेजिनेशन से जो ड्राइंग बना रहे हो उस पे आप ऐड कर सकते हो। वो कैसे कि पहले आप इमेजिनेशन से बना लिए कि वैसे करके ये ड्राइंग होगा, ड्राइंग ख़त्म कर लिए। उसके बाद ये तो फीचर्स सेम है, लाइट एंड डार्क आप समझ रहे हो कि हाँ यहाँ से लाइट आ रही है, तो उस हिसाब से आपको वैल्यूज़ भी ऐड करनी है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो फीचर्स के अंदर आ रहा है या जो भी वैसे करके इसकी फेदर हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको देख के सोच के आप इमेजिनेशन से जो ड्राइंग बनाए हो उस पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है उससे। तो यहाँ पे मैं मछली को वैसे करके देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये थोड़ा वैल्यू ऐड कर दिया जा सकता है। तो ऐसे करके जब आप करते हो डेली बेसिस पे तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल मिलेगा। इसीलिए मैं स्केचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि स्केचिंग को करो, जब टाइम मिले आप स्केचिंग पे जाओ। मतलब कि एक ड्राइंग को अच्छे से बनाने की जगह आप अगर 2 3 4 5 ऐसे करके स्केचिंग कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। क्योंकि एक ही ड्राइंग पे आप डिटेल्स पे घुस जाते हो, ना तो आप लाइन को देख रहे होते हो या ना तो आप वैल्यूज़ को देख रहे होते हो। तो इसीलिए वो करोगे, बिल्कुल क्यों नहीं करोगे, वो आगे चल के होगा। लेकिन इम्प्रूव करते रहना है, ड्राइंग स्किल्स को बेहतर बनानी है, तो रैपिड स्केचिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है। और
वाटर कलर वो एक बहुत अच्छा मीडियम है, टाइम के अंदर अंदर करना पड़ता है, और आउटडोर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रख के अच्छे से करते रहना है, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के वैसे करके आप कमेंट्स पे जब बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये ड्राइंग हो जाने के बाद या स्केचिंग हो जाने के बाद आप टाइम को निकाल के एक कमेंट पे बता देना, और जो आर्ट वर्क इस वीडियो के साथ साथ आप बनाए हो उस आर्ट वर्क को कमेंट करने के बाद आप कम्युनिटी पे जाके बिल्कुल पोस्ट करना। मैं देखूँगा, कोई भी क्वेरीज रहे वो भी आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसका आंसर दे दूँगा। और हाँ, वैसे करके करते रहना। तो महीने के 15 तारीख और 30 तारीख को मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट में रहूँगा, ऐसा करके बताया था पिछले एक वीडियो पे। तो वही चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो 15 तारीख को ये तो अपलोड हो रहा है, 30 तारीख पे हम मिलते हैं। 30 तारीख के मतलब 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं जाएगा। 28, 29, 30 वैसे करके, मतलब कि 2 वीडियो बिल्कुल आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। आप वैसे करके स्केचिंग करते रहें, जो भी ड्राइंग कर रहे हैं वो शेयर करते रहें, और नॉलेज को भी आप अपने जो दोस्त हैं जो ड्राइंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं उससे भी शेयर कर सकते हो। और एक चीज़ कि टाइम टाइम पे आपको देखते रहना है कि पीछे जब आप इनिशियल स्टेज पे, बिगिनिंग स्टेज पे, जिस भी स्टेज पे हो उससे पहले का आर्ट वर्क और अभी का आर्ट वर्क, मतलब दोनों कंपेयर जब करते हो तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ ड्राइंग इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और कमेंट करिए कि हाँ आप स्केचेस कर रहे हो, कम्युनिटी पे पोस्ट करो। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।